Hello students, welcome to my channel Science Studies Sphere। आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमने पढ़ा था, पहला इफ़ेक्ट क्या था ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ में, कोरोजन, और दूसरा इफ़ेक्ट है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी इज़ जस्ट अ सिंपल प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फूड के अंदर जो भी फैट होता है, जो भी ऑयल होता है, वो हमारे एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन गैस है उसके साथ रिएक्ट करके हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आता है। तो रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है। क्यों स्पॉइल हो जाता है? क्योंकि फूड के अंदर जो भी फैट एंड ऑयल जो भी प्रेजेंट था उसने मॉलिक्यूलर O2 गैस के साथ यानी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके जो भी आगे प्रोडक्ट बनेगा वो फूड को ख़राब कर देगा, स्पॉइल कर देगा। उस फूड में से एक अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, टेस्ट आएगी। बेसिकली वो फूड अब खाने लायक बचेगा नहीं। तो कोज क्या है रेंसिडिटी का? रेंसिडिटी इज़ कोज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ फूड टू O2 गैस। तो पहला कोज है कि हमारा जो फूड है अगर वो ऑक्सीजन गैस से एक्सपोज्ड है तो पक्का रेंसिडिटी होगी। और बाकी कुछ और फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, वो है हीट और लाइट। सो हीट एंड लाइट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। मेन कोज जो रेंसिडिटी का है वो है हमारा फूड जब हम O2 रिच एयर में रखते हैं। तो ये जो O2 जो प्रेजेंट है उस एयर में वो हमारे फूड के फैट एंड ऑयल के साथ रिएक्ट करके उस फूड को बेसिकली जो भी प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के बाद, ऑक्सीडेशन होने के बाद, वो प्रोडक्ट खाने लायक नहीं बनेगा। हमारा फूड जो है स्पॉइल हो जाएगा, उसमें से एक अनप्लीजेंट टेस्ट आएगा, अनप्लीजेंट स्मेल आएगा। अब रेंसिडिटी ऑफ कोर्स हमारे फूड के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली हमारा फूड स्पॉइल हो रहा है, वो खाने लायक बच नहीं रहा है। तो कैसे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला है स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर अपने फूड को स्टोर करेंगे तो हमारा फूड O2 से एक्सपोज्ड नहीं होगा। और अगर O2 के साथ एक्सपोजर नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, तो कोई भी फूड का जो स्पॉइलेज है वो नहीं होगा, है ना। तो पहला है स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। सेकेंड है यूज़ एंटीऑक्सीडेंट्स विच इनहिबिट ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। कुछ सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को। कुछ फूड्स में ये प्रेजेंट होता है और अगर आप फूड में अपना विटामिन सी रिच फूड कुछ बनाओगे तो उसका बहुत लंबे टाइम तक वो जो है प्रिवेंट रहता है रेंसिड होने से। कुछ सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम डाल सकते हैं अपने फूड के अंदर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। वो है BHA, BHT। ये आपको याद नहीं रखने हैं, बट अगर आपसे पूछे कि हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो उसमें आप ये एग्जाम्पल ऐड करके अपने आंसर को और जो है एनहेंस कर सकते हो। सेकेंड इज़ रेफ्रिजरेट द फूड। फूड को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रखो, वहाँ पर क्या होता है कि O2 रिच एयर होती नहीं है, तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसके चांसेस बहुत कम है कि ऑक्सीडेशन होगा उस फूड का। बिल्कुल ऑक्सीडेशन या तो होगा ही नहीं, और होगा भी तो बहुत कम होगा क्योंकि फ्रिज के अंदर तो कोई O2 रिच एयर प्रेजेंट होती नहीं है। सेकेंड, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपने देखा होगा, आप जो भी पैकेज्ड फूड लाते हो बाहर से, आप चिप्स लाते हो या कोई भी और पैकेज्ड फूड लाते हो, तो उसके अंदर जो एयर फिल होती है, क्या उसमें
एयर कौन सी होती है, N2 गैस एयर होती है, तो सॉरी N2 गैस होती है। तो जो N2 गैस है वो रेंसिडिटी को होने से प्रिवेंट करती है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि N2 गैस भी एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट की तरह वहाँ पर काम कर रही है। ओके, तो ये कुछ मेजर्स है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। पहला है कि एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर करो सो दैट फूड के साथ वो जो O2 है वो एक्सपोज्ड ही ना हो, हमारा फूड O2 से, और हमारा फूड का जो है ऑक्सीडेशन ना हो। सेकेंड पॉइंट इज़ आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कीजिए। सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स आजकल अवेलेबल है और वो लोग अपने फूड में डालते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो ये पैकेज्ड फूड्स बनाती है तो उसमें ये BHA BHT वगैरह डालते हैं जो काम करते हैं सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, अलोंग विद N2 गैस जो प्रिवेंट करती है हमारे फूड को ऑक्सीडाइज होने से, उसको रेंसिड होने से। लास्ट चीज़, आप अपने फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखो क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन के चांसेस मिनिमम होते हैं, या तो बिल्कुल ही नहीं होते या मिनिमम होते हैं। तो ये था सेकेंड एंड लास्ट इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। I hope you understood the concept very clearly. If you understood the content, then please like the video. Also, don't forget to share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.